अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत सहित कई देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जिससे ग्लोबल कारोबार में हलचल मच गई है। भारत ने इस कदम को सावधानी से लिया है, जबकि विश्व के कई देशों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। आइए जानते हैं इस टैरिफ का भारत और विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल को व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में घोषणा की कि भारत पर 26% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया जाएगा। यह टैरिफ 5 अप्रैल से 10% और 10 अप्रैल से अतिरिक्त 6% लगाया जाएगा। 16% के रूप में लागू होगा। ट्रंप ने इसे लिबरेशन डे करार दिया। भारत ने इस टैरिफ पर अभी तक कोई आधिकारिक जवाबी कार्रवाई नहीं की है। भारत सरकार एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिसका पहला चरण सितंबर-अक्टूबर 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य है। भारत ने कहा कि हम इस टैरिफ के प्रभाव का विश्लेषण कर रहे हैं और इसे भारत के लिए झटका नहीं मानते। भारत की यह प्रतिक्रिया जहां दबी जुबान से आई है। शुरुआती आकलन के अनुसार भारत के ऑटो कंपोनेंट्स, रसायन, झींगा और स्टील क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित होंगे। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाने की घोषणा काफी पहले की थी। जवाब में भारत ने इस पर हल्का विरोध जताया, लेकिन न तो कड़े आर्थिक कदम उठाए और न ही अमेरिका को प्रत्यक्ष रूप से चुनौती दी। भारत ने कुछ अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाने की योजना बनाई थी, लेकिन उसे बार बार टाला गया। प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की मुलाकातों के दौरान भारत ने कूटनीतिक रुख अपनाया और टकराव से बचने की कोशिश की। क्या पीएम मोदी ने ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया? इस सवाल का जवाब सीधा नहीं है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि भारत ने अमेरिका के दबाव में आकर अपना व्यापारिक रुख नरम किया। जीएसपी लाभ खत्म होने और टैरिफ बढ़ाए जाने के बावजूद भारत ने बड़े आर्थिक प्रतिरोध की जगह बातचीत का रास्ता अपनाया। हालांकि फरवरी में पीएम मोदी जब ट्रंप से मिलने यूएस गए थे, तो इस संबंध में दो टूक बात कर सकते थे। ट्रंप ने उनके सामने ही बार बार अपने टैरिफ का जिक्र किया था, लेकिन मोदी ने अमेरिका में रहते हुए न तो ट्रंप से दो टूक बात की और न ही वहां कोई ऐसा बयान दिया जिससे लगता कि भारत आसानी से झुकना स्वीकार नहीं करेगा। तो मोदी की मजबूरियां क्या हैं, इसे भी जान लेते हैं। दरअसल भारत के कई बड़े उद्योगपतियों से संबंधित तमाम मुद्दे अमेरिका के साथ हैं। अमेरिका भारत के लिए एक बड़ा निर्यात बाजार है और भारत व्यापारिक विवाद को बढ़ाकर अपने आर्थिक हितों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। राजनीतिक समीकरण ने भी मोदी को ट्रंप के आगे झुकने को मजबूर किया है। मोदी सरकार अमेरिका के साथ रणनीतिक संबंध बनाए रखना चाहती है, ताकि भारत के विपक्षी दलों को यह संदेश न जाए कि ट्रंप अब मोदी और भारत की परवाह नहीं कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था की स्थिति के लिए भी भारत के लिए अमेरिकी बाजार का खोना आर्थिक रूप से नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए भारत ने ऐसी नीति अपनाई। बहरहाल, दूसरी तरफ दुनिया के अन्य देश कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। चीन ने टैरिफ को एक तरफा धमकी करार दिया और इसे तत्काल रद्द करने की मांग की। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा, यह वैश्विक आर्थिक विकास को खतरे में डालता है। व्यापार युद्ध में कोई विजेता नहीं होता। यूरोपीय संघ यानी ईयू ने इसे विश्व अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा झटका बताया और जवाबी उपायों की तैयारी शुरू कर दी। कनाडाई प्रधानमंत्री ने कहा कि वे लड़ेंगे और जवाबी टैरिफ की घोषणा करेंगे। मैक्सिको के राष्ट्रपति ने टैरिफ के प्रभाव का आकलन करने की बात कही, लेकिन जवाबी टैरिफ से इनकार किया। ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने इसे मित्र देश का व्यवहार नहीं कहा, लेकिन जवाबी टैरिफ से इनकार किया। दक्षिण कोरिया ने प्रभावित व्यवसायों के लिए आपातकालीन सहायता की घोषणा की। कुल मिलाकर ट्रंप के इस टैरिफ ने वैश्विक व्यापार में एक नया तनाव पैदा कर दिया है। भारत इसे एक चुनौती और अवसर दोनों के रूप में देख रहा है। क्या भारत इस स्थिति का फायदा उठा पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में बताइए।